बूढ़ी अम्मा की कहानियाँ। बूढ़ी अम्मा एक छोटे से गांव में रहती थी। उनकी उम्र लगभग 80 साल थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक चमक थी और उनके दिल में एक अनोखी दया थी। वह अपने गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा थी और उनकी कहानियाँ सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन एक युवा लड़का नाम रोहन, जो शहर से आया था, बूढ़ी अम्मा के पास गया। वह उनकी कहानियाँ सुनना चाहता था और उनके अनुभवों से सीखना चाहता था। बूढ़ी अम्मा ने रोहन का स्वागत किया और उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। रोहन ने पूछा, बूढ़ी अम्मा, आपकी जिंदगी में क्या सबसे बड़ा सबक था? बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सबसे बड़ा सबक ये था कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। रोहन ने पूछा, कैसे? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मेरे पति की मृत्यु हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी। मैं अपने 3 बच्चों के साथ अकेली थी। लोगों ने मुझे कहा कि मैं अपने बच्चों को नहीं पाल सकती, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत की और उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाई। आज मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और मुझ पर गर्व करते हैं। रोहन ने पूछा, बूढ़ी अम्मा, आपको लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा क्या है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा है अपने सपनों को छोड़ देना। जब हम अपने सपनों को छोड़ देते हैं तो हम अपने जीवन को भी छोड़ देते हैं। रोहन ने पूछा, बूढ़ी अम्मा, आपको लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा सुख क्या है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ा सुख है अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो हमें जिंदगी का सच्चा अर्थ समझ में आता है। रोहन ने पूछा, बूढ़ी अम्मा, आपको लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा सबक क्या है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ा सबक है कि हमें कभी भी अपने जीवन को लेकर शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमें अपने जीवन को स्वीकार करना चाहिए और उसमें से सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। रोहन ने बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद दिया और उनकी कहानियों से सीखने के लिए कहा। बूढ़ी अम्मा ने रोहन को अपने आशीर्वाद दिए और उसे जिंदगी में सफल होने के लिए प्रेरित किया। इस तरह बूढ़ी अम्मा की कहानियाँ रोहन के दिल में बस गई और उसने अपने जीवन में उनके सबकों को लागू करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद रोहन ने बूढ़ी अम्मा से फिर से मिलने का फैसला किया। जब वो उनके घर पहुंचा तो उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा अपने बगीचे में काम कर रही थी। रोहन ने पूछा, बूढ़ी अम्मा, आप इतनी उम्र में भी बगीचे में काम कर रही हैं? ये आपके लिए कितना मुश्किल होगा? बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं इसे मुश्किल नहीं मानती। मैं इसे अपने जीवन का एक हिस्सा मानती हूँ। जब मैं बगीचे में काम करती हूँ तो मैं प्रकृति के साथ जुड़ती हूँ और मेरे दिल को शांति मिलती है। रोहन ने पूछा, बूढ़ी अम्मा, आपको लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा सुख क्या है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ा सुख है अपने जीवन को स्वीकार करना और उसमें से सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करना। जब हम अपने जीवन को स्वीकार करते हैं तो हमें जिंदगी का सच्चा अर्थ समझ में आता है। रोहन ने बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद दिया और उनकी कहानियों से सीखने के लिए कहा। बूढ़ी अम्मा ने रोहन को अपने आशीर्वाद दिए और उसे जिंदगी में सफल होने के लिए प्रेरित किया। इस तरह बूढ़ी अम्मा की कहानियाँ रोहन के दिल में बस गई और उसने अपने जीवन में उनके सबकों को लागू करने का फैसला किया। कुछ समय बाद रोहन ने अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव किए। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का आनंद लिया। रोहन ने बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद दिया और उनकी कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा किया। इस तरह बूढ़ी अम्मा की कहानियाँ और उनके सबक पूरे गांव में फैल गए और लोगों को जिंदगी में सफल होने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा सबक है अपने जीवन को स्वीकार करना और उसमें से सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करना। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का आनंद लेना चाहिए। बूढ़ी अम्मा की कहानियाँ
और उनके सबक पूरे गांव में फैल गए और लोगों को जिंदगी में सफल होने के लिए प्रेरित किया। लोग उनकी कहानियों से सीखने लगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने लगे। एक दिन रोहन ने बूढ़ी अम्मा से पूछा, बूढ़ी अम्मा, आपकी कहानियों में एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वह है आपकी जिंदगी के संघर्षों को लेकर आपका दृष्टिकोण। आप हमेशा कहती है कि जिंदगी में संघर्ष होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, यही जिंदगी का सच है। हमें अपने संघर्षों से सीखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। रोहन ने पूछा, बूढ़ी अम्मा, आपको लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा क्या है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा है अपने जीवन को लेकर असंतुष्ट रहना। जब हम अपने जीवन से असंतुष्ट रहते हैं तो हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। रोहन ने पूछा, बूढ़ी अम्मा, आपको लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा सुख क्या है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ा सुख है अपने जीवन को स्वीकार करना और उसमें से सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करना। जब हम अपने जीवन को स्वीकार करते हैं तो हमें जिंदगी का सच्चा अर्थ समझ में आता है। इस तरह बूढ़ी अम्मा की कहानियाँ और उनके सबक रोहन के दिल में बस गए और उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का फैसला किया। कुछ समय बाद रोहन ने अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव किए। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का आनंद लिया। रोहन ने बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद दिया और उनकी कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा किया। इस तरह बूढ़ी अम्मा की कहानियाँ और उनके सबक पूरे गांव में फैल गए और लोगों को जिंदगी में सफल होने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा सबक है अपने जीवन को स्वीकार करना और उसमें से सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करना। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का आनंद लेना चाहिए।